बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कामयाब लोगों के तज्ज़िये के ऊपर। हमने इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले चंद एक जो कामयाब लोग हैं उनमें से चंद एक का क्या आप तज्ज़िया करें। ठीक, तो हमारी मुराद वहाँ पे ये थी कि आप उनके बारे में बैठ के लिखें कि उनके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं जिनकी वजह से वो कामयाब हैं। ठीक, तो आज हम ये तज्ज़िया करते हैं कि आपने उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ तलाश की होंगी। ठीक है, आपने अपने किसी बॉस का, किसी अंकल का, किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त के भाई का, ठीक है, मोहल्लेदार का आपने कोई तज्ज़िया किया होगा। तो साथियों, मुझे लगता है अगर आपने उनका तज्ज़िया किया है ना, तो सबसे पहले जो आपके अंदर उनके अंदर आपको खूबी नज़र आई होगी ना, वो ये है कि वो एजुकेबल हैं। यानी अगर उनको कोई बात सीखना पड़ गई है तो वो सीख लेते हैं। ठीक, किसी भी बात को अगर उनको सीखने का मौका मिल गया है या उनको मजबूरी पड़ गई है कि ये सीखें तो सीख लेते हैं। जैसे हमारे एक उस्ताद मुहतरम हैं, उनकी उम्र कोई 64 ईयर्स हो गई है। पुरानी जनरेशन है, व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था उनको। ठीक है, तो स्टेटस लगाना था। कहते इमरान साहब, मैंने अपनी बहू से सीखा है कि बेटा मुझे ना स्टेटस लगाना सिखाएं। ठीक है, यानी वो पुराने टीचर हैं। अब 64 ईयर्स का मतलब है कि वो रिटायर भी हो चुके हैं। तो कहते हैं हमें क्या पता है कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो मैंने क्या किया कि अभी बच्चों को तंग करता फिरूँ, मैंने उनसे अपनी बहू को बुलाया। मैंने कहा बेटा मुझे स्टेटस लगाना सिखाएं। उसे मुझे सिखाया। मैंने कहा रुको, अब मैं लगा के दिखाता हूँ कि जी ऐसे लगता है ना। ये है एजुकेबिलिटी, सीखने की को तरजीह देना। ठीक है, दूसरी बात ये है, हमने ये बात कही थी कि कामयाब लोगों में दूसरी बात ये होगी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी वाले होंगे, उनमें चेंज होगा। ठीक है, तो हमारे सर कहते हैं कि मैंने अपने आप को चेंज किया फौरी। यार मुझे ये ज़रूरत है, आजकल मुझे अपना इदारा मैंने शुरू किया है, तो मुझे तो ये इसकी बार बार ज़रूरत पड़नी है। तो मैं बार बार अपनी बहू को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को तंग करता फिरूँगा तो ये तो मुनासिब नहीं है। तो मैंने एक दिन ही बैठ के सीख लिया, यानी मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने एक 64 ईयर का को पुराना बंदा देखा जो नई बातें सीख रहा है। ठीक है ना। अगली बात आ गई प्रोएक्टिविटी की। हमने कही थी कि हमने कहा तो उनके अंदर प्रोएक्टिविटी होगी। ठीक है, तो आपने भी नोट किया होगा कि वो जो कामयाब लोग आपने तज्ज़िया किए हैं उनमें एक खूबी ये पाई जाती होगी कि वो प्रोएक्टिव होंगे। हर काम को सीखना है तो पहले स्टेप पे जाके, यानी फ्रंट पे आके। ठीक है, अगर उन्होंने कोई चीज़ करनी है तो वो भी पहले, यानी हर स्टेप को उन्होंने प्रोएक्टिव होके करना है, ढीला ढीला सुस्त होके नहीं करना। ठीक है, तो तीसरी खूबी ये हो गई। चौथी खूबी हमने ये कही थी कि वो ना अपने दिमाग में कोई भी काम अगर शुरू करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसका एंड पहले सोचते हैं कि मैं ये जो एक्टिविटी करूँगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका फ़ायदा क्या होगा। दे स्टार्ट विद एंड इन माइंड। दिमाग में ये इसका रिजल्ट सोचते हैं कि मैं रिजल्ट क्या लेना चाह रहा हूँ और इसका रिजल्ट क्या आएगा। यही आपने भी ऐसे ही सोचा होगा, आपने भी तज्ज़िया किया होगा, है ना। अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको लिख के करें। जो बंदा इसको अपनी इस कामयाब लोगों की तज्ज़िये वाली जो बात है, इसको अगर 1-1.5 पेज पे लिख के सोचेगा ना, देखेगा ना, तो वो कामयाबी के रास्ते पे है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमने कई अपने बाबा के दोस्तों को, अपने आसपास जो कामयाब लोगों के बारे में लिख के हमने देखा उनमें क्या खूबी पाई जाती है। ठीक है ना। इसके बाद अगली बात ये आ जाती है कि वो ना विन विन सोचते हैं, यानी आपका भी फ़ायदा और अपना भी फ़ायदा, दूसरे बंदे का भी फ़ायदा और अपना भी फ़ायदा। अगर वो विन विन सोचेंगे तो कामयाब होंगे। चालाकी नहीं खेलनी, नेगेटिव चालाकी नहीं करनी कि जी अपना ही फ़ायदा ले लिया। ठीक है, और अगले बंदे के साथ कोई जोड़ तोड़ करके उसको डॉज कर दिया। ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो बंदा ये कामयाब हो जाता है, थोड़े वक्त के लिए किसी एक छोटी सी एक्टिविटी में उसने
کام کر لیا تو نکل گیا، لیکن لانگ ٹرم میں بندہ پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگلی بات یہ آ گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ون ون سوچتے ہیں. پھر آخری بات جو ہم نے اس دن کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ پہلے دوسروں کو سمجھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ میری بات یہ سنو. ٹھیک ہے، تو پہلے دوسروں کی بات کو پورا سننا چاہیے. آپ دیکھیں گے، آپ نے لازمی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کامیاب ہیں آپ کے آس پاس، جن کا آپ نے تجزیہ کر کے لکھا بھی ہے، آپ ان کو بغور کاپی کیا، نوٹ کیا، آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر یہ خوبی ہوگی، ان کے اندر یہ لازمی خوبی پائی جاتی ہوگی کہ وہ پہلے لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے، اپنے ورکرز کو، اپنے سبارڈینیٹس کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. پھر وہ اپنی بات سمجھاتے ہیں، پھر اپنی بات سکھاتے ہیں. تو ساتھیوں، یہ اگر 5 باتیں آپ لوگوں نے نوٹ کی ہیں تو یہ باتیں ہی اصل میں کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ باتیں خالی نہیں ہیں، یہ خالی خوبیاں نہیں ہیں، یہ عادتیں ہیں، یہ آپ کی ذات کا حصہ ہیں. ان کو اگر آپ نے اپنی ذات کا حصہ بنایا ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے. زندگی کے کسی فیلڈ میں بھی کامیاب ہونا ہے نا، تو آپ کے اندر یہ عادتیں پائی جانی چاہیے. اگر یہ عادتیں نہیں پائی جائیں گی تو آپ یقین جانیں سچی اور حقیقی کامیابی کی طرف نہیں جا پائیں گے. جی جزاک اللہ.